यानी ध्यान देने की बात कर रहा हूं, किसी चीज को लेकर नहीं, बस ध्यान देना। योगिक प्रणाली में हमारे पास दशावधानी, शतावधानी नाम की चीजें हैं। इसका मतलब है कि एक आदमी एक समय में 10 चीजें करता है। जब आप एक भी चीज नहीं चूकते तो सब सोचते हैं कि आप किसी तरह के सुपर ह्यूमन हैं। हम आपको बहुत सक्रिय प्रक्रियाएं दे सकते हैं जिनके जरिए आप। मेरा सवाल है, आपके लिए फोकस का क्या मतलब है और हम किस तरीके से हमारे रोजमर्रा के जीवन में फोकस ला सकते हैं? तो फोकस की आपकी क्या परिभाषा है? अच्छा, इस शब्द को समझाने के कई तरीके हैं। फोकस की बजाय अगर आप अटेंशन शब्द का इस्तेमाल करें, क्या आप मानते हैं कि फोकस और अटेंशन दोनों एक ही चीज के बारे में है? इनमें थोड़ा फर्क है, इसमें बारीक सा अंतर है। पर जब आप फोकस कहते हैं तो यह किसी चीज पर कोई रोशनी डालने जैसा है। फोकस हमेशा एक बिंदु पर होता है, अटेंशन उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। देखिए, अभी अगर आपकी नजर साफ है, मुझे उस लड़के को देखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने उन्हें वहां हॉल में अंधेरे में बिठाया हुआ है। पर अगर हॉल सही से रोशन होता तो मुझे यहां बैठे लोगों को देखने के लिए फोकस नहीं करना पड़ेगा। मुझे बस ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर मैं ध्यान देता हूं तो मैं यहां मौजूद सभी लोगों को देखूंगा, वे जैसे हैं वैसे। पर अभी अगर मेरी दिलचस्पी इस इंसान में हुई तब मुझे फोकस की जरूरत होगी। अगर मैं आसपास की हर चीज की ओर बिना ध्यान दिए सिर्फ फोकस्ड होता, मैं बिना भेदभाव के ध्यान की बात कर रहा हूं। ध्यान किसी चीज के बारे में नहीं, बस ध्यान देना, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर एक खास स्तर का ध्यान देने की क्षमता है। आपको पता है कि आप वाकई में हैं। नहीं तो मान लीजिए नींद में, आपके अनुभव में ना तो दुनिया मौजूद होती है और ना ही आप होते हैं। कुल मिलाकर हुआ यह है कि कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए किसी तरह का कोई बोध नहीं है। तो पहली चीज है ध्यान देना, ताकि हर चीज की एक आम समझ हो। उसके बाद एक खास रुचि की बात होती है, तब हम अपना ध्यान उस खास रुचि पर लाकर फोकस कर लेते हैं। तो फोकस का उद्देश्य या परिभाषा क्या है? फोकस का क्या इस्तेमाल है? फोकस हमें कहां ले जा सकता है? हम किसी चीज पर सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि our attention is not keen enough. हमारे ध्यान की तीव्रता काफी नहीं है। अगर हमारा ध्यान बहुत तीव्र होता तो आपको किसी भी चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती। योगिक प्रणाली में हमारे पास दशावधानी, शतावधानी नाम की चीजें होती हैं। इसका मतलब है कि एक आदमी एक समय में 10 चीजें करता है, दूसरा आदमी एक समय में 100 चीजें करता है। वो He will he will articulate a particular musical raga. संगीत का कोई विशेष राग गाएगा और उसी समय वो मैथ्स की एक बहुत ही पेचीदा समस्या को सुलझाएगा और उसी समय वो कविता लिखेगा। इस तरह वो 10 या 100 चीजें करेगा। ऐसे लोग मौजूद हैं। या तो आप इसका इस्तेमाल स्टेज पर दिखाने के लिए कर सकते हैं, या आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक व्यवसायी हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। तभी आप एक लीडर बनते हैं, क्योंकि आप वो चीजें देखने में काबिल हैं जिन्हें अभी दूसरों को देखना बाकी है। तभी आप एक लीडर का स्थान संभालते हैं, क्योंकि असल में लीडर यानी कि आप ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। एक बार जब आप मचान पर होते हैं तो आपको दूसरों से बेहतर देखना चाहिए। तो ध्यान वो आयाम है जो आपको उस मचान पर ले जाएगा। अगर सब कुछ को लेकर आपका ध्यान बहुत पैना होना है तो आपको भेदभाव करना बंद कर देना होगा कि मुझे यह व्यक्ति पसंद है, मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सुंदर है, यह सुंदर नहीं है, यह उपयोगी है, यह उपयोगी नहीं है। अगर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, बस ध्यान देने पर काम करते हैं, किसी चीज पर ध्यान देना नहीं,
बल्कि सुपर अटेंटिव बनना, साफ ध्यान देना, किसी चीज को लेकर नहीं। देखिए, अभी अगर आप इस हॉल में वोल्टेज बढ़ा दें, जब लाइट आती है, लाइट ऐसे नहीं सोचती कि मैं किस पर फोकस करूं। जब लाइट आती है तो कमरे में जो कुछ भी हो वो दिख जाएगा। यही महत्वपूर्ण है। ये योगिक प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी पहलू है कि हम अपनी ध्यान देने की शक्ति पर काम करते रहते हैं। हम अपने ध्यान को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठाते चले जाते हैं, ऊंचे से ऊंचे वोल्टेज और तीव्रता तक। अब हम फोकस को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि फोकस का मतलब है पूरे ध्यान को एकाग्र करके एक व्यक्ति पर डाल देना। मान लीजिए आपने अपना पूरा फोकस एक बिंदु पर डाल दिया और आपको उस बिंदु में कुछ भी काम का नहीं मिला, तो आप अपने जीवन के अंत में क्या करेंगे? ज्यादातर जिंदगियों के साथ यही हो रहा है। अब आप बस अपने ध्यान को ही इतना पैना करने पर काम कीजिए कि अगर कोई किसी चीज पर फोकस भी करता है तो वो उतना तीव्र नहीं होगा। अगर आपका ध्यान उतना पैना है तो आप इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज में चूकेंगे नहीं। अब जब आप किसी भी चीज से नहीं चूकते हैं तो सबको लगता है कि आप किसी तरह के सुपर ह्यूमन हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका उद्देश्य सुपर ह्यूमन बनना नहीं है। इसका उद्देश्य है ये जानना कि इंसान होना अपने आप में सुपर है। तो अगर आप अपने ध्यान को बढ़ाते हैं, हम आपको we can give you बहुत सक्रिय प्रक्रियाएं दे सकते हैं जिनके जरिए आप अपने ध्यान को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठा सकते हैं। आप कितना साफ देखते हैं यही तय करता है कि आप इस जीवन में कितनी सफलता से गुजरते हैं। how much lack of clarity there is in you, that much blundering you will do in your life. आप में स्पष्टता की जितनी कमी होगी, आप अपने जीवन में उतनी ही बड़ी गलतियां करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर व्यक्ति को सबसे पहले ध्यान को विकसित करने की दिशा में काम कीजिए। पहली चीज है आप अपने भेदभाव के नजरिए को हटाइए कि आप उस व्यक्ति की ओर ऐसे ना देखें, अरे ये एक आदमी है, ये एक औरत है, ये एक कुत्ता है, ये है, ये वो है। बिना किसी निष्कर्ष के बस ध्यान दीजिए। अगर आप बिना किसी निष्कर्ष के हर चीज की ओर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप एक चींटी की ओर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही अद्भुत है। आप जर्मनी में हैं, कौन जानता है, अगर आप एक चींटी की ओर जरूरी ध्यान दें तो आप शायद धरती पर सबसे बढ़िया ऑटोमोबाइल इजाद कर दें। क्योंकि मैंने किसी भी मशीन को चींटी जितनी फुर्ती के साथ चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने भी चींटी की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है। तो Attention. ध्यान के स्तर को बढ़ाना फोकस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अभी किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, पर अभी आप एक आसान सा प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने चेहरे को इस तरह थोड़ा सा ऊपर करके बैठते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक ही आपकी भौहों के बीच एक फोकस बन जाएगा। लेकिन आप कई चीजों की ओर सचेत हो सकते हैं। आपके आसपास के लोग, आपकी सांसें, आपके शरीर की संवेदनाएं, आप हर चीज की ओर जागरूक हो सकते हैं और फिर भी फोकस्ड रह सकते हैं। तो मानसिक फोकस एक सीमित संभावना है, पर ध्यान को बढ़ाना आपको आखिरकार ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां आप कॉन्शियस यानी जागरूक हो जाते हैं, या दूसरे लोगों के शब्दों में सुपर कॉन्शियस। ये बस जागरूक या कॉन्शियस होना है, पर लोगों को लगता है कि आप सुपर कॉन्शियस हैं। इसी के कारण आप हर चीज को वैसे ही समझते हैं जैसी वो है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है That your mind is not functioning like a prism. कि आपका मन एक प्रिज्म की तरह काम नहीं कर रहा, जो चीजों को विकृत कर देता है और ऐसी डिजाइन रचता है जो मौजूद ही नहीं है। आपका मन एक सपाट शीशे की तरह बन गया है, वो हर चीज को बस वैसे ही दिखाता है जैसी वो है। आप में हर चीज को समझदारी से संभालने की क्षमता है, वरना आप बहुत सी चीजों को गड़बड़ कर देते हैं। और एक व्यवसायी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास कोई नौकरी नहीं है।